सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आप सबका इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी कविता से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में निर्धारित काव्यांश का ससंदर्भ हिंदी व्याख्या पढ़ेंगे। शीर्षक है बच्चों प्रेम माधुरी, जिसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इसका संदर्भ जान लीजिए। अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल पर एक ओर रत्नाकर और द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ने वाले, वहीं दूसरी ओर बंग देश के मधुसूदन दत्त और हेमचंद की श्रेणी में आने वाले, एक ओर राधा कृष्ण भक्ति की परंपरा में दिखने वाले, तो वहीं दूसरी ओर स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी से प्रस्तुत काव्यांश उद्धृत है। पहला सवैया है। मारग प्रेम को समुझै हरिचंद, यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जी मेरो भली विधि, और उपाय सबय बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत काव्यांश में ब्रजबाला या गोपी प्रेम मार्ग पर चलने से होने वाली निंदा एवं कष्टों का वर्णन करते हुए कहती है कि मारग प्रेम को समुझै हरिचंद, यथारथ होत यथा है। गोपी कहती है कि मारग प्रेम, प्रेम के मार्ग को समुझै, यथा हरिचंद यथारथ होत यथा है। गोपी कहती है कि प्रेम के मार्ग को भला संसार में उसके वास्तविक रूप में कौन समझता है। यथारथ, यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप में भला कौन समझता है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होन की सारी कथा है। आगे कहती है गोपी कि उसकी संपूर्ण कहानी तो केवल बदनाम ही होने की, बदनाम होने की या कलंकित होने की ही है। अतः लाभ कछु न पुकारन में, अतः इस विषय में पुकारने से, कहने से भी कोई लाभ नहीं है। कहने का तात्पर्य कि संपूर्ण कहानी प्रेम की इस समाज में, इस संसार में कलंकित होने की ही है। अतः इस विषय में कुछ कहने से कोई लाभ नहीं है। जानत है जी मेरो भली विधि, और उपाय सबय बिरथा है। गोपी आगे कहती है कि जानत है जी, मेरा जी, मेरा मन, मेरा अंतःकरण भली विधि, भली प्रकार से, भली भांति से जानता है कि इस बदनामी से बचने का कोई उपाय नहीं है। यही कलंक वस्तुतः दुख का कारण है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन विथा है। आगे कहती है कि फिर भी ब्रजवासी, ब्रज के सभी लोग क्यों रह कर मुझसे मेरी पीड़ा का कारण जानना चाहते हैं। लगता है बावरे हैं ब्रज के सिगरे, लगता है कि ये सभी ब्रजवासी बावरे हैं, अर्थात पागल हो गए हैं। जो मोहि नाहक पूछत कौन व्यथा है, जो मेरे वियोगपूर्ण प्रेम को जानते हुए भी ये अकारण ही मुझसे यह मेरी व्यथा का या मेरे दुख का या मेरे पीड़ा का कारण जानना चाहते हैं। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी
गोपियों के माध्यम से प्रेम की पीड़ा का, विरह की पीड़ा का वर्णन किया है। श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और उनके जाने के बाद समस्त गोपियाँ उनके विरह में व्याकुल रहती हैं और उस विरहाग्नि को, उस विरह की पीड़ा को केवल वे गोपियाँ ही समझ सकती हैं, बाकी अन्य कोई नहीं समझ सकता है। काव्यगत सौंदर्य है। भाषा यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली मुक्तक काव्य शैली है। छंद सवैया है। रस वियोग श्रृंगार रस है। अलंकार अनुप्रास, यमक और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण यहाँ माधुर्य गुण है। शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। भाव पक्ष के अंतर्गत आप काव्यगत सौंदर्य में लिख सकते हैं कि विरही से यह पूछना कि उसे कौन सी पीड़ा है व्यर्थ है, क्योंकि उसकी पीड़ा तो विरह ही होती है, अलगाव ही होता है और प्रियतम से मिलन के बाद ही इस पीड़ा का निदान संभव हो पाता है। दूसरा पॉइंट, अंतिम पंक्ति में नायिका की खींच परिलक्षित होती है। अब दूसरा सवैया पढ़ेंगे हम लोग। रोकहि जो तो अमंगल होए और प्रेम नसै जो कहे पिए जाइए। जो कहे जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह नसाइए। जो हरिचंद कहे तुमरे बिनु, जी हैं न तो यह क्यों पतियाइए। तासो पयान समय तुमरे, हम का कहें आपे हमें समझाइए। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत काव्यांश में नायिका परदेश गमन के लिए प्रस्थान करने वाले अपने पति से अपने हृदय के प्रेम भाव की चातुर्यपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करती हुई कहती है कि जो रोकहि जो तो अमंगल होए और प्रेम नसै जो कहे पिए जाइए। नायिका कहती है कि नायिका का पति परदेश गमन के लिए प्रस्थान करने वाला है और उस समय नायिका कहती है कि यदि मैं आपको रोकहि जो तो अमंगल होए, आपको परदेश जाने से रोकती हूँ तो अमंगल होगा। अमंगल होगा से तात्पर्य क्या है कि यह मान्यता है कि यात्रा हेतु यदि कोई प्रस्थान करने वाला है, कहीं सुदूर यात्रा के लिए कोई जाने वाला है, तो जाने वाले व्यक्ति को हम रोकते टोकते नहीं हैं। यदि हम रोकते टोकते हैं तो लोग कहते हैं कि इससे अमंगल होता है। आप लोग भी देखते होंगे, आपके घर से अगर कोई बाहर निकल रहा है तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा ये कहते हैं कि कभी पीछे से किसी को टोकना नहीं चाहिए, अशुभ होता है। तो वही चीज़ नायिका यहाँ पर भी कह रही है, रोकहि जो तो अमंगल होए। यदि मैं आपको परदेश जाने से रोकती हूँ तो क्या होगा? अमंगल होगा, अशुभ होगा। और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए, और यदि मैं कहती हूँ कि प्रिय जाओ, हे प्रियतम जाओ, तो मेरे प्रेम का नशय अर्थात नाश होगा। अर्थात इससे आप यही समझेंगे कि आपके लिए मेरे हृदय में, मेरे मन में प्रेम नहीं है। जो कहे जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह नसाइए। आगे नायिका कहती है कि यदि मैं जो कहे जाहु न तो प्रभुता, यदि मैं इस समय कहती हूँ कि प्रिय मत जाओ, तो यह आप पर प्रभुता प्रदर्शित करने वाले आदेश के समान होगा। अर्थात आप यह समझेंगे कि मैं आप पर अपने प्रभुता का प्रदर्शन कर रही हूँ। और जो कछु न कहे तो स्नेह नसाइए। और कहती है कि यदि मैं कुछ भी न कहूँ तो भी प्रेम का अंत हो जाएगा। अर्थात आप समझेंगे कि मेरे हृदय में, मेरे मन में आपके लिए कोई प्रेम भाव नहीं है, कोई मोह नहीं है।
जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिनु, जी हैं न तो यह क्यों पति आइए। आगे नायिका कहती है कि हे प्रियतम, यदि मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती हूँ, आप चले जाएंगे तो आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ, तो आपको इस पर विश्वास कैसे होगा, यह क्यों पति आइए, आप इस पर कैसे विश्वास करेंगे। तासो पयान समय तुम्हारे, हम का कहें आप हमें समझाइए। आगे नायिका अंत में कहती है कि हे प्रियतम, अतः आप ही हमें समझाएं कि आपके प्रस्थान के समय, पयान समय, प्रस्थान के समय, जाते समय मैं आपसे क्या कहूँ, यह आप ही मुझे समझाइए। यहाँ पर नायिका बहुत ही विचलित है, क्योंकि उसके प्रियतम परदेश जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में वह समझ नहीं पा रही है कि वह किस तरह से अपने वाक्य को, अपनी बातों को उनके सम्मुख प्रस्तुत करें, जिससे वह, क्योंकि उसे दुख भी है कि प्रियतम परदेश जा रहे हैं और रोक भी नहीं सकती है। इस असमंजस की स्थिति में वह अंत में अपने प्रियतम से स्वयं पूछती है कि तासो पयान समय तुम्हारे, हम का कहें आप हमें समझाइए, कि हे प्रियतम, आपके प्रस्थान के समय मैं आपसे क्या कहूँ, ये आप हमें स्वयं ही समझा दीजिए। काव्यगत सौंदर्य है इसका। नायिका का कथन है कि मैं अपनी प्रभुता व्यक्त नहीं कर सकती, इससे उसका समर्पण भाव व्यक्त हुआ है इस काव्य में। दूसरा पॉइंट है, अंतिम पंक्तियों में नायिका के भोलेपन की सुंदर अभिव्यंजना कवि ने की है, क्योंकि वह जाने वाले से स्वयं पूछती है कि वह ऐसे समय पर उससे क्या कहे। यहाँ भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, छंद सवैया, रस श्रृंगार रस है, अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, गुण माधुर्य गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, इस पाठ में कुल 4 सवैया संकलित है, जिसमें से 2 सवैया का ससंदर्भ व्याख्या आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं। आपको इसमें जहाँ कहीं भी कोई शंका हो, कोई समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। आगे के शेष सवैयों का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।